पिछले वीडियो में आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल्स के बारे में पढ़े थे। आपको एक रूल लिखाया गया था और उस पर आपको बताया भी गया था कि ऐसा क्यों होता है। आपको बताया गया था कि पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनती है। चलिए अपन दो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। पहली सेंटेंस है राम प्लेज गेम और दूसरी सेंटेंस है राम इज प्लेइंग गेम्स। गेम ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया। आपको याद रखना है जैसे ही ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा इसका ये जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। सब्जेक्ट राम था, ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला गया, बाई राम हो गया। आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट को जब आप ऑब्जेक्ट बनाकर लिखोगे तो उससे पहले बाई का प्रयोग करोगे। प्लेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, थर्ड फॉर्म में बदल गई। अब ये देखिए एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब के साथ भी बनती है और एक्टिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के भी बनती है। आप ऊपर देख रहे हो राम प्लेज गेम बिना हेल्पिंग वर्ब के बन गई, राम इज प्लेइंग गेम्स हेल्पिंग वर्ब के साथ बन गई। लेकिन जब अपन इस वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। ये थर्ड फॉर्म होगी प्ले की प्लेड, हमने लगा दी इज। आगे आपको बताया जाएगा कि ये इज यहां पर क्यों लगी है। अब दूसरी सेंटेंस में आए, गेम्स ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया, बाई राम हो गया, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई। अब यहां ध्यान दोगे आप, एक्टिव वॉइस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक्टिव वॉइस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है, पैसिव वॉइस बनाते समय हम वापस उसी हेल्पिंग वर्ब को लगा देते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं, एक्टिव वॉइस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है, पैसिव वॉइस बनाते समय वापस उसी हेल्पिंग वर्ब को लगा देते हैं। ये इज था यहां पर क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट राम सिंगुलर था। अब आपका सब्जेक्ट यहां पे प्लूरल हो गया, आपका इज आर में बदल गया। अब आप ये कह सकते हैं सर अभी तो आपने कहा था कि जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वापस पैसिव वॉइस में किया जाता है। तो यहां पर इज थी तो आपने यहां पर आर क्यों किया, ध्यान रखेंगे आप ये जानते हैं कि इज, एम, आर ये तीन हेल्पिंग वर्ब है, जबकि ये तीनों एक ही हेल्पिंग वर्ब है। इन तीनों का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज आता है, प्लूरल हो तो आर आता है। उसी प्रकार आप ये जानते हो कि वाज और वर ये दो हेल्पिंग वर्ब है, ये दो नहीं है, ये दोनों एक ही हेल्पिंग वर्ब है। इन दोनों का प्रयोग भी इज, एम, आर की तरह सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जस्ट लाइक द सेम आप ये जानते हो कि हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब है, ये दो नहीं है, ये भी एक ही है। इनका प्रयोग भी सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इज, एम, आर
एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। जैसा कि यहां पे बदल गया इज, आर में बदल गया। मान लो यहां पे गेम्स की जगह केवल गेम होता, अब राम सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का यूज किया गया है, गेम भी सिंगुलर है, तो इज की वापस इज आ जाएगी। अगर जैसे यहां वोज है, राम सिंगुलर है, वोज आया, गेम सिंगुलर है, वापस वोज आ जाएगा। अगर यहां पे गेम जो होता तो अब आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया, गेम्स प्लूरल बन गया, आपका वाज वर्ब में बदल गया। अभी मान लो यहां पे हैज है, गेम्स प्लूरल आ गया, हैज आपका हैव में चेंज हो गया। अगर यहां केवल गेम होता तो हैज का वापस हैज ही रहता। याद रखना है कि एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, पैसिव वॉइस में वापस उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इज, एम, आर तीनों एक ही हेल्पिंग वर्ब है। वाज वर्ब ये भी एक ही है, हैज, हैव ये भी एक ही है। ये देखो एक्टिव वॉइस में जो एचवी होती है, पीवी बनाते समय वापस उसी एचवी का प्रयोग करते हैं। बोर्ड पर देखोगे आप, देखो और सरल भाषा में समझा दिया। एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब व वर्ब, यहां मैंने लिख दिया पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब व वर्ब। अब मान लो एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर है, तो पैसिव वॉइस में वापस क्या लगाएंगे? इज, एम, आर। यदि एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर है तो इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलेगी। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले अपन बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, इसमें से आईएनजी हटाकर इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदलकर लिखेंगे। उसी प्रकार अगर एक्टिव वॉइस के अंदर वोज या वर है तो वोज वर के बाद आपको वी फर्स्ट प्लस आईएनजी मिलेगी। जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो वापस वोज वर का यूज करोगे, वोज वर के बाद बीइंग लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर हैज या हैव है तो हैज या हैव के बाद आपको याद रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस बनाते समय वापस हैज हैव का प्रयोग करोगे, हैज हैव के बाद बीन लगाओगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म करोगे। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर हैड है तो हेड के बाद भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। पैसिव वॉइस में वापस हेड लगाओगे, हेड के बाद बीन का प्रयोग करोगे,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर कोई मॉडल दिया गया है, बी रिमेंबर, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। वापस उसी मॉडल का यूज कर दोगे, मॉडल के बाद बी का यूज करोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। यहां लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब, यहां मैंने लिख दिया ब्रैकेट में डू, डज, डिड को छोड़कर। एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड को छोड़कर दी होती है, पैसिव वॉइस बनाते समय वापस उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। नीचे आपको बताया गया है इज, एम, आर, वॉज वर, हैज, हैव, इन तीनों का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है, जबकि मॉडल पर और हेड पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बीइंग, बीन और बी, इन तीनों का यूज किया जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है कि सर बीइंग, बीन और बी का प्रयोग क्यों किया जाता है। आपने आज तक पढ़ा है कि इनका प्रयोग होता है, लेकिन ना तो हमें कभी टीचर ने बताया और ना ही कभी हमने पूछने की कोशिश की कि सर इस बीइंग, बीन और बी का प्रयोग क्यों होता है। इनका प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि बी एक वर्ब है। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है और इज, एम, आर, वाज, वर, इनको जब आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आती है तो इसका मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। जैसे राम इज ए बॉय, अब यहां पे इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब तभी बनेगी जब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी और अपन इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो इसे हेल्पिंग वर्ब बताने के लिए अपन बी के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हैज, हैव के साथ बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, बीन का प्रयोग करते हैं और मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी जरूरी है, तो इसीलिए यहां पर बी का प्रयोग करते हैं। और सरल भाषा में देखिए, देखो इज, एम, आर, वाज, वर, इसके बाद आपको बीइंग लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। हैज, हैव, हैड, इसके बाद आपको बीन लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी है। नंबर 3 मॉडल, मॉडल के साथ आपको बी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। वापस बोर्ड पर देखोगे, अगर नोट का यूज किया गया हो वाक्य में, जैसे राम इज नॉट प्लेइंग गेम, गेम्स इज चेंज हो गया आपका आर में, नोट वापस हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा, फिर बीइंग का प्रयोग होगा। ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, बीइंग लग गई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय राम, यानी हेल्पिंग वर्ब
फिर नोट, इसके बाद बी, बीन या बीइंग, जिसकी भी जरूरत हो उसको फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। चलिए, अब बात यहां आती है कि सर यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। देखो यहां लिखा हुआ है, यदि एक्टिव वॉइस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो उस वाक्य की मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया को देखकर एचवी का प्रयोग करते हैं। नीचे आप एग्जाम्पल में 3 सेंटेंस देख रहे हो, इन तीनों सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब जब अपन इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अपन इस वाक्य की मेन वर्ब को देख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट था क्रिकेट, हमने सब्जेक्ट बना लिया। यहां ऑब्जेक्ट था गेम्स, हमने सब्जेक्ट बना लिया। यहां ऑब्जेक्ट था ए कप, हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो अपन इस मेन वर्ब को देख करके हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहां 2 रूल लिखे हुए हैं। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में वी फर्स्ट या वी फर्स्ट प्लस एस हो तो एचवी के रूप में इज एम आर का यूज करेंगे। अब ये वी फर्स्ट प्लस एस है, क्रिकेट सिंगुलर है, इज का यूज हो गया। प्ले वी फर्स्ट है, गेम्स प्लूरल है, आर का यूज हो गया। ब्रोक सेकंड फॉर्म है, ए कप सिंगुलर है, वॉज का यूज हो गया। फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, बाई बाई बाई, यह आ गया राम, सेकंड में आ गया माय फ्रेंड्स, और थर्ड में सी प्रोनाउन था, प्रोनाउन सी का ऑब्जेक्ट रूप हो गया हर। देखो एक्टिव वॉइस की यहां लिखता हूं, एवी की मेन वर्ब, पीवी की एचवी व वर्ब। अगर एवी के अंदर मेन वर्ब के रूप में वी फर्स्ट या वी फर्स्ट प्लस एस है तो एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। याद रखना है कि इज एम आर के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी एक्टिव वॉइस में तो बीइंग लगेगा, नहीं तो बीइंग नहीं लगेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर डू या डज हो तो अपन इज एम आर का यूज करेंगे, डू डज को हटा देंगे। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर डिड नॉट आ गया तो डिड नॉट के साथ वी फर्स्ट आएगी। पैसिव बनाओगे तो डिड नॉट आपका वाज वर्ब
में बदल जाएगा डिड आपका, डिड को हटाना है। इसके बाद नोट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म।